हेलो आईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। तो आज का जो शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज हम करेंगे जर्नी। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, यानी ये तो मेरे ससुर जी का जॉब वाला प्लेस था जहाँ उन्होंने काम किया है। बहुत दिनों से वो लोग यहाँ सेटल है, बट हमारा जो गाँव है उसका मैं वीडियो आज लेने वाली, क्योंकि मैं 12 साल के बाद अपने गांव जा रही हूँ, यानी अपने ससुराल। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही मेमोरेबल होगा। इसलिए मैं इसे कैप्चर करना चाहती हूँ कि वो जो खुशी है मेरी जाने की, मैं क्या ही बताऊँ। मैं सबसे मिलना चाहती थी, सभी लोगों से, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद पता चला कि ये सारे मेरे अपने हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ शादी करके आई तो मुझसे ऐसा कुछ फैमिली रिलेशंस के बारे में शेयर नहीं किया गया। तो इस बार जो है ना, मुझे जो खुशी हो रही है उन लोगों से मिलने की, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और मैं इतने दिनों से नहीं मिली। और मैं काफ़ी दिनों से प्लान करूँ, जब से मुझे पता चला कि ये सारे मेरे अपने हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी जाने के लिए कि मुझे जाना है। काफ़ी समय से, मतलब करीब 5 साल हो चुके हैं हमारे प्लानिंग को। कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होता रहा, जिस वजह से हम जा नहीं सके। बट फाइनली हम आज जा रहे हैं। बट एक बुरी खबर है, वो ये कि हमने टिकट नहीं कटाया है। हमें जनरल टिकट कटा कर जानी है, और हमारे रूट की जो गाड़ियाँ, काफ़ी भीड़ आती है। तो मुझे यही टेंशन है कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि इतनी भीड़ गाड़ी में उठना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक बार मैं उस रूट पे गई हूँ, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी शादी में गई थी, जो रिलेटिव्स में भी हैं। बट मुझे उस टाइम इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी उस ट्रेन में, क्योंकि उठने में भी वक्त लगता है और बैठने का भी जगह नहीं मिलता। उस रूट की ट्रेनों का ये हाल होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं कैसे जाऊंगी, देखती हूँ। बट ये इन्होंने, मतलब मैंने इन्हें काफ़ी दिन पहले कहा था कि टिकट कटा लीजिए, टिकट कटा लीजिए। बट क्या हुआ, इन्होंने टिकट कटाया ही नहीं। और अब कह रहे हैं कि चलो जनरल से चलो, ऐसे भी हमें सीट नहीं मिलता। क्योंकि पिछली बार हम ना रिजर्वेशन करके गए थे अपने फ्रेंड की शादी में, बट हमें सीट सच में नहीं मिला। हमें मतलब दूसरों के सीट में एडजस्ट करके जाना पड़ा, ऐसा हमारे साथ हो गया। तो इस वजह से इनसे मैंने काफ़ी दिनों से कहा कि टिकट कंफर्म करवा लीजिए, टिकट कंफर्म करवा लीजिए, प्लीज़ कटवा लीजिए। बट इन्होंने नहीं कटाया है। और अब जो बच्चे लेकर के और इतने सारे सामान लेकर के जर्नी करना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, जैसा होगा आपके साथ सारी वीडियो शेयर करेंगे। तो अभी मैं जाऊँगी, पहले थोड़ा सा मिठाई वगैरह बना लूँ, उसके बाद जो है जो भी डेली रूटीन का चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं बना लूँगी। और अपनी को भी अभी जाना है उठाने के लिए, थोड़ी देर और सोने देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंड हो गया है। तो घंटा भर और सोएगी, उसके बाद इसे उठा लूँगी मैं। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैकिंग कर रखा है अभी तक। तो ये मेरा सूटकेस है, इसमें मेरा सामान है और मेरी बेटी का सामान है। और ये है बैंगल्स, और ये मेरी ज्वेलरीज है, ये भी बैंगल्स है। और इसमें कुछ मेरे मेकअप के सामान है जिसको मैंने ले लिया है। और ये बैग है जिसमें हमने कुछ गिफ्ट के सामान रखे हैं जो हमें देने हैं। और ये सारी चीज़ें अभी पैकिंग करनी बाकी है। ये हमें पहन कर जाना है, उसकी है ये पैकिंग। और ये हमें जो है ना बैग में रखना है। तो एक बैग हमें और करना होगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो चलते हैं किचन में, किचन का जो भी काम है उसे ख़त्म करते हैं, ताकि फटाफट से मैं रेडी हो सकूँ। मुझे नहाना भी है, मैंने ऑयलिंग कर रखी थी, अब जो है ना मुझे शैम्पू करनी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये मैं किचन में आ गई और मैंने सबसे पहले बनाई है मिठाई। ये बेसन की मिठाई है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। मतलब इसमें एक मिल्क केक का टेस्ट भी आता है और सोन पापड़ी का भी। तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि बेसन की बर्फ़ी है। तो इसके लिए मुझे चाशनी भी चाहिए। तो उधर मेरा बेसन जब फ्राई हो गया तो मैंने इधर चाशनी भी रेडी कर ली है। इसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि ये मेरे ही चैनल का रेसिपी है। और मैंने कुछ इस तरीके से ग्रीस करके कुछ कटे हुए आलमंड के साथ में इसे डेकोरेट कर लिया है पहले से ही। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना बेसन। तो ये मैंने बेसन को डाल दिया और थोड़ा सा ठंडा हुआ तभी हम इसे कट कर लेंगे, वरना ज़्यादा ठंडा होता है और कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसे हल्का सा कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे बनने के बाद। तो ये देखिए हमारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। बट ये दो तरह से बन गई है, एक को मैंने कम भूना है और एक को मैंने बहुत ज़्यादा भूना है, ये देखिए। तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए मैंने ट्राई किया इस बार थोड़ा सा ज़्यादा भूनकर, क्योंकि जो कम भूनता है ना वो मिल्क केक का टेस्ट आता है और सोन पापड़ी का भी। अब ज़्यादा भुना हुआ टेस्ट कैसा आएगा आप देख सकते हो। थोड़ा सा कलर में डिफरेंसेस आया है और कटिंग शेप में भी थोड़ा डिफरेंसेस आया, क्योंकि इसको ना मैंने गीला में ही काट दिया था, काफ़ी देर हो रही थी। और ये मैंने थोड़ा सा सूखने के बाद काटा है, तो इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आया, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो मिठाइयाँ ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी हैं। अब जो है इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इसे हमें ले जाना है। तो चलिए इसे पहले एक कंटेनर में डाल लेते हैं। तो अब मैं आ गई किचन में, जो भी मेरा पेंडिंग काम था उसे ख़त्म करने के लिए। जैसे मिठाइयाँ वगैरह बनाई हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर फैली हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करके हटा देना है, ताकि मैं जो इन लोगों का ब्रेकफास्ट बना के इन लोगों को जल्दी से दे दूँ।
तो जो भी वॉश करने थे डिशेस सारे को जो ना धो लिया मैंने इस तरीके से। बर्तन धोना भी मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट क्या ही करूँ। मैं वैसे तो जब भी बर्तन धोती हूँ तो या तो गाना सुनते सुनते ही मैं बर्तन धो लेती हूँ, या फिर किसी को उसी वक्त कॉल कर लेती हूँ, ताकि मुझे लगे नहीं कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मतलब मैं खुद को डाइवर्ट करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है ना काम ईज़ी हो जाता है। बट मेरा हेडफ़ोन ख़राब हो चुका है, मैंने बनने के लिए दिया है, उन्होंने कहा था कि आज शाम को मिलेगा, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है सारे काम जो है ना मैंने ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है मुझे फटाफट से इन लोगों का ब्रेकफास्ट बना देना है, उसके बाद जो है ना मैं नहाने चली जाऊँगी, ताकि जो है ना नहा करके ही मैं जो है ना रिलैक्स हो पाऊँगी। पूजा पाठ जो भी है मेरा डेली रूटीन उसको ख़त्म कर लूँगी, तभी मुझे थोड़ा शांति मिलेगी। आज तो मैंने जो है ना बिना नहाए ही सारी चीज़ें कर ली हैं, क्योंकि क्या करूँ, मुझे जाना है और देर हो गया था आज। तो जल्दी से सारे कामों को जो है ना निपटा लिया, और जो भी सब्जियां वगैरह मुझे बनानी है उन सारी चीज़ों को मैंने ना पहले काट लिया, ताकि जब बनाने जाऊं तो मुझे ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारा इसका छिलका वगैरह फेंकना होता है। तो सारी चीज़ों को काट पीट कर मैंने रख दिया है। अभी मैं गार्डन में आ चुकी हूँ। गार्डन से ना पापा ने जो है ना लाल साग तोड़ रखी थी, तो वो साग भी मैंने ना ले ली है, और उसे अच्छे से धो लूँगी। वैसे तो पापा ने तोड़ ही रखी थी, बट मुझे एक बड़े पत्ते दिखाई दिए तो मैंने उसे भी तोड़ लिया। तो मुझे पानी में ना कुछ हरे हरे से दिखे, मतलब जो पाइप में लगे रहते हैं ना वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने अपनी से छन्नी मंगाई और सारी चीज़ों को पहले निकाल लिया है। बहुत टुकड़े में थे ये, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं ना, उस तरीके से, तो बहुत इजीली निकल गए। उसके बाद जो है ना साग को धो रही थी, और अपनी ना समझती नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि लाइए मम्मा मुझे धोने दीजिए, मुझे एक आंगन को धोने का दिल कर रहा है, अब इतनी छोटी बच्ची आंगन धो पाएगी। फिर मैंने उसे मना किया। उसके बाद जो है ना आंगन को मैंने धो दिया। इसलिए धो दिया क्योंकि मिट्टी जो है ना बैठी हुई थी। सुबह तो पापा ने धो ही दिया था, बट फिर भी मैंने जो है ना 2 बाल्टी पानी डाल दिया, ताकि मिट्टी जो है ना घर में ना जाए। तो इस तरीके से फिर मुझे दिल हुआ गार्डन में भी पानी डालने के लिए, तो इस तरीके से डाल रही थी। ये देखिए, ये जो है ना ये एलोवेरा है, और ये जो है क्रिसमस ट्री है, ये एरिका पाम है, और ये आपको तो मैंने पहले ही दिखा रखा है। यहाँ पर हार सिंगार का फूल वगैरह गिरा है, देखिए छोटे छोटे से। और ये पेड़ देखिए कितने बड़े हो चुके हैं हार सिंगार के, ये देखिए। उसके बाद इसी तरीके से मैंने सभी जगहों पे थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। ये शमी का पौधा है, और बगल में मैंने लगाया गेंदा फूल का पौधा, और ये थोड़ा सा टमाटर का पौधा पापा ने लगाया है। इस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा पानी दे रहे, वैसे तो पापा दे रखते हैं। बैगन का भी पौधा है यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा सा नेनुआ का ये जो है ना लते हैं, और दूसरी साइड में भी थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लगा नहीं अभी, क्योंकि किचन का काम होता है, तो मार्बल जो उन्होंने जो यहाँ पर किया था ना, इसलिए वाइट हो गया सारे जगह यहाँ पर। तो यहाँ पे पापा ने बैगन वैगन के पौधे लगाए, और ये मेरा अपराजिता, ये देखिए, ये सूख सा जाता ठंड में। और मैं डाल रही थी गार्डन में भी पानी थोड़ा सा, तो मेरी बेटी आ गई और कहा कि मुझे दे दीजिए, मैं डाल रही हूँ। मैं चली गई साग लेकर के किचन में, और ये जो है ना पूरी जगह पे जो है ना पानी दे रही थी, ये देखिए। और ये पानी देती का मैं खेलती ज़्यादा, वैसे बच्चों को तो पानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरी बेटी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये देखिए किस तरीके से खेलते खेलते जो है ना इसने पानी डाल दिया, और मैं आ गई किचन में। उसके बाद जो है ना मैंने साग को फटाफट से काट कर रख दिया, क्योंकि अब जो है ना नहा करके पूजा वगैरह करके ही किचन में आऊँगी, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका है। और फटाफट से उन लोगों का नाश्ता वगैरह बना दूँगी। उसके बाद जो है ना दोपहर का खाना वगैरह चढ़ा करके शाम की तैयारी करी। तो अब मैं आ गई हूँ नहा कर, यानी कि शैम्पू भी कर लिया है। अभी को शैम्पू करना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि ठंड आ गई है तो थोड़ा सा स्किन ड्राई हो रहा है। तो ये मेरा बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर है, जो कि आपको पता है मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। मतलब ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं बहुत बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। ये देखिए, क्योंकि मेरी स्किन खुद ही ऑयली है, बट ये विंटर का टाइम है, थोड़ा सा हमें तो अपनी स्किन को थोड़ा न्यूट्रिशन देना होता है, तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना मॉइस्चराइज़र लगा ही लिया। उसके बाद जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक लिप बाम है, ये बीटरूट का है, एंगेज बोलकर है। ये देखिए, इसका नाम आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये लिप बाम मैंने बुक किया था अपनी बेटी के लिए, बट ये बहुत अच्छा है। ठंड में मैं भी इसे यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसे लगा लिया, और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट इसमें जो बच जाते हैं ना, तो कहते हैं चिक्स पर और हल्के से आपके चिन पर लगा लीजिए तो बहुत अच्छा ग्लो करता है। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा मुझे, आप कमेंट करके बताइएगा क्या इससे कुछ इफ़ेक्ट हुआ। जस्ट हल्का सा टच किया है मैंने। तो इस तरीके से मैं हो गई हूँ रेडी। अब मुझे करना है पूजा, तो पहले बालों को खोल लूँगी, ताकि जो है ना बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गीले हैं, इन्हें जल्दी जल्दी मुझे सुखा लेना है, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है और किचन में काम भी करना है। अगर ये सूखेंगे नहीं तो काम नहीं हो पाता।
तो जब सेमी ड्राई हो चुका था तब मैं आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये मेरा पूजा जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो धूमन मैं हमेशा जलाती हूँ कार्तिक और सावन के महीने में। इससे क्या होता है, घर में जो होती है ना पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो धूमन मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद ये जो है ना आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद जो है धूमन दिखा दूँगी। तो ये है मेरा रेगुलर रूटीन। और आज तो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दबाज़ी में हूँ क्योंकि मुझे जाना है, इसकी जल्दबाज़ी भी चल रही है। तो जो है ना ज़्यादा मैं पूजा पे उतना कुछ ध्यान से नहीं कर पा रही हूँ। बस मैंने जो है ना आरती जो मेरी डेली रूटीन है उसको मैंने पूरा कर लिया है। तो अब जो है ना बाहर में भी जो है ना मैं दीप दिखा दे रही हूँ। उसके बाद आकर के घर पर रख दूँगी। तो जब भी मैं आरती करती हूँ तो 3 बार जो है ना शांति जल ज़रूर देती हूँ। तो इससे अच्छा होता है, मतलब आरती अगर आप करते हैं घर में तो 3 बार शांति जल ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद ही आप आरती को भगवान को दे सकते हैं और ख़ुद भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से 3 बार शांति जल दे दिया और आरती को सभी जगह पे स्प्रेड कर दिया, यानी भगवान सबको भी पहले दे दिया। उसके बाद जो है मैं भी ले लूँगी। और इधर बगल में मेरा धूमन भी ऑलरेडी जल चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब हड़बड़ी में मैंने जो है ना उसकी जो आग थी उसको मैंने बुझाया नहीं है। तो ऑलमोस्ट पूरा ही जल चुका है। तो जो भी हो धूमन जल गया है, स्मेल तो घर में अच्छी आ रही है। तो यही बहुत बड़ी बात है। अब जो है ना हल्का सा धूमन भी मैं दिखा दे रही हूँ सब जगहों पर। तो ये मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे जो है ना ये धूमन का खुशबू जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ सावन और कार्तिक ही नहीं, मेरा बस चलो तो मैं रोज़ ही दिखाऊँ, बट क्या होता है ना हम इतने बिज़ी रहते हैं कि कभी कभी स्किप हो जाता है। तो धूपकाठी के द्वारा ही हम वो सारी चीज़ें जो है ना कर लेते हैं। जैसे कि अच्छे फ्लेवर वाली अच्छी खुशबू वाली धूपकाठी लगा लेते हैं हम। तो इस तरीके से मैंने आसन को शुद्ध कर दिया है। और ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी और आसन मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ। चुन्नी भी मैं अलग ही रखती हूँ, पूजा की चुन्नी मेरी हमेशा अलग रहती है। ये रेगुलर पूजा की चुन्नी है। तो अब जो है मेरी पूजा जो है समाप्त हो गई। मैंने क्षमा याचना भी कर ली है। और अब जो है चुन्नी को मैं साइड करके फोल्ड करके जो है खिड़की पर रख देती हूँ। क्या करूँ, अभी कुछ ज़्यादा जगह बना नहीं रखा है घर में, जिस वजह से इधर उधर ही रखना पड़ता है। तो अब आ गई मैं किचन में और बना रही हूँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। मतलब कि दाल और चावल तो मेरे बन चुके हैं, बट मुझे जो है ना सब्जियाँ जो बनानी है उसे मैं बनाने आ गई हूँ। तो इस तरीके से भिंडी को फ्राई कर रही हूँ। मैं प्याज को भिंडी में बहुत देर बाद यूज़ करती हूँ क्योंकि पहले डालने से क्या होता है प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है, भिंडी थोड़ी देर से फ्राई होती है। तो इस तरीके से जो है ना मैंने हल्दी और नमक डाल कर थोड़ा भून लिया है। उसके बाद ही मैंने इसमें प्याज डाला है। और अब देखिए हमारा भिंडी अच्छे से भून चुका है। इसको अब निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में मैं जो है ना बहुत ज़्यादा जो सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं एक ही कढ़ाई में कोशिश करती हूँ बन जाए। तो इससे क्या होता है ना काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो इसमें मैंने आलू गोभी को भून लिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से। उसके बाद जो है ना अपनी कंटिन्यू चिल्ला रही थी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। और जो है ना मैं उसका फेवरेट ही डिश बना रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। और आज थोड़ा आइटम ज़्यादा बन गया इस वजह से, क्योंकि पापा सारी सब्जियाँ बनाते नहीं, सारी वेस्ट हो जाती। तो मैंने जो है ना 2-4 आइटम आज ही बना दिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अवनी का ही फेवरेट डिश बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये अवनी को बहुत पसंद है। ये फूल गोभी का डंठल है, इसे मैंने हल्का सा स्टीम करके जो है ना तेल में फ्राई करना है। और सरसों और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट बना कर रखा था। तो ये हो गया है। तो मैंने अवनी को खाना निकाल रही हूँ और साथ के साथ जो है ना पापा का भी खाना निकाल दूँगी, ताकि जो है ना इन लोग जब खा लेंगे तो मुझे और मेरा किचन जो है ना हल्का हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है ना मुझे छोटी छोटी चीज़ें ना याद करके डालनी होगी बैग में अपनी, क्योंकि मैंने ना ब्रश और शैम्पू वगैरह नहीं डाला है। क्योंकि जहाँ जाएंगे अब कहाँ ढूंढेंगे जो हमें शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं और ब्रश वगैरह अच्छा नहीं लगता। सब अपना पर्सनल चीज़ अगर हम ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। हम अपने टाइम पर जब उठेंगे तो हमें सारी चीज़ें अपने पास ही मिलेंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा पैनिक लगता है। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके ना मैं जाऊँगी रूम में। सबसे पहले जो है ना ब्रश वगैरह जो भी मैंने सुबह में रखे थे निकाल के सारी चीज़ों को जो है ना बैग में डाल लूँगी। और तब साथ के साथ जो छोटे छोटे बर्तन भी धो ले रही हूँ। और आटा लगा रखा था तो मैंने जो है ना पराठा भी बना लिया है, ताकि शाम का कोई भी हेडेक मैं लेना नहीं चाहती हूँ। ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। तो अब जो है पराठा बनाकर रख दूँगी तो शाम को बनाना नहीं पड़ेगा। और आलू गोभी का फ्राई तो बन ही चुका है, बस मुझे इसे एक टिफ़िन में बंद करके ले लेना है। तो चलिए अब पराठा भी बन चुका है और फाइनल जो है ना किचन को मैं क्लीन कर रही हूँ।
तो एक बात पूछनी थी आप लोगों से, अगर जो भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ कि प्रेशर कुकर धोना क्या आप लोगों को अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि 99% फीमेल को प्रेशर कुकर धोना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज़ बहुत झमेला रहता है उसे धोने में। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से धोती हूँ, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लगता है प्रेशर कुकर, मतलब उसे देखते ही मुझे बर्तन धोने का दिल नहीं करता। तो चलिए, ये सारी चीज़ें धुल चुकी हैं और प्रेशर कुकर भी ऑलमोस्ट धो ही चुके हैं। और कमेंट करके बताइएगा किन किन को जो है ना प्रेशर कुकर धोना पसंद नहीं है। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं शाम के ब्लॉग में, यानी कि जब मैं रेडी होकर निकलूँगी तब के ब्लॉग में मिलूँगी, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे एडिटिंग भी करनी है। तो वीडियो को अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर एंड करते हैं। तो ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ शाम के वक्त, कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। और ये नेवी ब्लू कलर की साड़ी है, बट इसमें जो है ना ब्लैक दिख रही है। छोटी सी ईयररिंग्स पहनी है और एकदम छोटा सा चैन लिया है ये, और एक छोटा सा मंगलसूत्र ले लिया है, थोड़े से नेल पॉलिश वगैरह लगाए हैं। बस हो गई हूँ मैं रेडी। अब जो है छोटे छोटे बैंगल्स हैं, मतलब सिंपल बैंगल्स। तो अब जो है ना जो भी किचन का काम है उसे ख़त्म कर ले रही हूँ। टिफ़िन तो मैंने पैक कर लिया है, तो एप्रॉन पहन लेती हूँ ताकि जो है ना मैं भीग ना जाऊँ, वरना मेरी साड़ी बिगड़ जाएगी। तो फटाफट से जो है ना सारे जो मैंने रेसिपी चैनल के लिए जो लंच बॉक्स बनाया था ना, उन सारों को मुझे हटाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सारे जो है ना मैंने दिखा लिए हैं, शूट कर चुकी हूँ। अब जो है ना मुझे इन सारी चीज़ों को हटा कर रख देना है, तो जिस वजह से थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो चुका है ना, तो फिर हमें डर लग रहा है कि कहीं जो है ना ट्रेन छूट ना जाए। तो सारी चीज़ें लेकर मैं आ गई थी रूम में, जहाँ हमने सारे लगेज रखे हैं, और जो भी लंच बॉक्स वगैरह है सबको मैंने पैक कर लिया है। और ये लेकर आए थे थोड़ी सी मिठाई, उसको भी ये कहने लगे ले चलो, उसे क्यों छोड़ कर जाओगी। बनाई हुई मिठाई भी मैंने ले ली, और ये भी रेडी हो रहे थे, साथ के साथ अवनी को भी रेडी करी थी। इसका जो हेयर मतलब संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जर्नी के टाइम में तो मैं और हैरस हो जाती हूँ। तो इसने भी ना बहुत ज़िद कर रखी है, 2 चोटी नहीं बांधूंगी, 1 चोटी बांधूंगी, और बच्चों के बाल जल्दी बनते नहीं, और मेरे बाल भी थोड़े बिगड़ गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी टचअप कर लूँ। तो इस तरीके से बाल मैंने भी झाड़ लिए हैं। बस हो गई, एक छोटा सा स्टॉल ले लेना है। सभी चीज़ें मैं ना हड़बड़ कर रही हूँ, तो स्टॉल ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए ये भी एकदम रेडी हो चुके हैं, और अवनी इनके सामने ही रेडी हो रही है, मतलब टचअप कर रही है वो भी अपना। तो ये मेरा पूजा घर, यहाँ मैंने प्रणाम किया, और बस अब शुरू किया हमने जर्नी अपना बिहार जाने का। तो हम निकल चुके हैं घर से स्टेशन के लिए। तो हमें टोटो मिल नहीं रहा था, बिकॉज़ रात हो चुकी थी, 7:30 बज रहे थे करीब। तो ये 2 लेडीज़ जा रही थी टोटो में, इन्होंने कोऑपरेट किया। ये हमारे यहाँ का मंदिर सजा कर रखा गया था, और ये है हमारा लोकल एरिया। तो ये मैंने सुना था कि रेल गेट का ट्रैफिक है, बट पता नहीं, देखते हैं जाकर के क्या होता है। तो हम आ चुके हैं अपने स्टेशन, और ये मुझे दिखी पीली गाड़ी, जो कि मुझे कोलकाता में अधिकतर दिखती है। और अवनी को चाहिए था कोक ज़ीरो, तो उसने अपने डैडी से कहा मुझे कोक ज़ीरो चाहिए, बट मिला नहीं। वो भी गई पता करने के लिए, पर उसे मिला स्प्राइट, तो वो लेकर आ गई है स्प्राइट। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब हम आ गए हैं स्टेशन, यानी हम उतर चुके हैं। हमने अपनी लगेज भी उतार ली और हम आ गए प्लेटफॉर्म में। अपनी बहुत मस्ती कर रही है, बट ये हमारी ट्रेन नहीं है, इसके बाद भी हमें ट्रेन पकड़नी है, वो साइथिया से पकड़नी है। तो ये हमारा ट्रेन आ चुका है, जिसे पकड़कर हमें जाना है साइथिया। उसके बाद मिलेगी हमारी ट्रेन, तो इसे रुकने देते हैं, उसके बाद हम इसमें चढ़ेंगे, और उसके बाद ही हम इसमें बैठेंगे। तो काफ़ी भीड़ है ऐसा लग रहा था, बट नहीं, हमें सीट मिल गया, बहुत ही खाली था। मैं और अवनी जो है ना इसमें बैठ चुके हैं, और एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही क्यूट सा बच्चा देख रहा था, हमें बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर अवनी ने खोला है 7 अप, और इससे खुल नहीं रहा है, बट ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये खोल सके इस 7 अप को। देखते हैं ये खोल पाती है कि नहीं। तो इससे खुला नहीं, फिर से कोशिश की है इसने, बट इससे खुला नहीं, इसने मुझे दे दिया, तो मैंने इसे खोल कर दिया। ये देखिए काफ़ी एंजॉय कर रही है ये, बट इसके डैडी इसके साथ में ला कर दे दिए उसको पॉपकॉर्न, तो हम लोग पॉपकॉर्न भी खा रहे थे। और अब हमारी डेस्टिनी आ गई है, तो हम जो है ना खड़े हो चुके हैं उतरने के लिए, कि साइथिया स्टेशन हमें उतरना है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म इधर सोच रहे थे, पर दिया उस तरफ में, तो हम उतर चुके हैं, गाड़ी हमारी खड़ी है। अब जो है हमें दूसरी गाड़ी का इंतज़ार है, यानी हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। रात के 12:15 हो रहे हैं, और अवनी सो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ट्रेन हमारी थोड़ी देर लेट है, देखते हैं कब तक आती है।
तो हमें भूपी ने दिया सरप्राइज़, हमें इसी बोगी में लेकर आए हैं। हमने सोचा था कि हमें जनरल में जाना होगा, बट फाइनली इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, मुझे और अवनी को। उन्होंने एसी बोगी बुक किया था और मुझसे बताया नहीं था, तो फाइनली हम एडजस्ट कर चुके क्योंकि रात का वक्त है, सभी सोए हुए, तो ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।